मेरे भाइयों बहनों, जैसे ही मोदी भाई ने टीका लगाया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी जल्दीबाजी में देखिए टीका लगा लिया। चलिए हमने और अपने मोदी भाई ने जो टीका लगाया सो लगाया। जब आप न्यूज चैनल खोल के देखिएगा तो लोग लाइन में ऐसे लगे हैं रेमडेसिवियर के लिए कि मानो रेमडेसिवियर कोरोना वायरस का इलाज हो, कोरोना वायरस के लिए ही वैक्सीन बनाया गया हो। लेकिन रेमडेसिवियर कोरोना वायरस के लिए नहीं है। WHO ने रेमडेसिवियर को कोरोना वायरस के लिए उपयोग करने से मना किया हुआ है, लेकिन भारत की सरकार आज रेमडेसिवियर को इतना प्रमोट कर रही है कि लोग पागलों की तरह मरे हुए हैं कि नहीं, हमको रेमडेसिवियर ही चाहिए। जो दवाई 2800 से 6000 रुपये में मिलती थी, आज उसका कीमत 8000 से 18000 से उससे भी ज्यादा हो गया है। मतलब बहुत ही रेमडेसिवियर दुर्लभ चीज बन गया है और अब आगे चल के और भी ज्यादा दुर्लभ चीज बनेगा। रेमडेसिवियर एक एंटीवायरल दवा है। पूरा दुनिया में अभी लगभग 200 देश हैं और 200 देशों में से मात्र 50 देशों ने ही रेमडेसिवियर को कोरोना वायरस के इलाज के लिए लागू किया है। रेमडेसिवियर का आविष्कार दरअसल हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए हुआ था, लेकिन जब 2008 के आसपास एबोला वायरस आया था तो उस समय भी इसका प्रयोग किया गया था। हालांकि साल 2020 में WHO ने कोरोना मरीज के इलाज में रेमडेसिवियर का प्रयोग पर रोक लगा दिया, लेकिन दवा बनाने वाले कंपनी का यह दावा था कि यह अच्छा काम करता है, इसलिए बहुत सारे देशों के सरकार ने इसको लागू कर लिया। सबसे पहले तो यह बात समझ लें कि रेमडेसिवियर कोरोना वायरस का दवा है ही नहीं। सबसे पहले तो कोरोना संक्रमित हर मरीज को रेमडेसिवियर की इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। बिना ज़रूरत के किसी को यदि रेमडेसिवियर का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो उसका लीवर खराब हो सकता है, उसका लीवर पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो आपने देखा कि ये बात विकिपीडिया पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि WHO ने रेमडेसिवियर को मनोनीत नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है। और यदि किसी व्यक्ति को कोई भी संक्रमण नहीं है और बिना ज़रूरत के रेमडेसिवियर इंजेक्शन दे दिया जाता है तो उसका लीवर तक भी खराब हो सकता है। आप चाहें तो इसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पर, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रेमडेसिवियर दवा भारत में 7 कंपनियां मिलकर बना रही हैं और सभी कंपनी का प्राइस अलग अलग हो सकता है, जिसका कीमत 2800 रुपये से 6000 रुपये तक का हो जाता है। क्या आपको पता है कि अपने मोदी भाई ने कौन सा टीका लगाया, योगी भाई ने कौन सा टीका लगाया? मोदी और योगी जैसे बड़े बड़े नेता कोवैक्सीन ले रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से जो कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने अप्रूव किया है वो 2 दवाई है। रेमडेसिवियर कोरोना वायरस का दवाई है ही नहीं, आप इस बात को समझिए। अब आप अगर ये कहिएगा कि बताओ अगर रेमडेसिवियर इतना ही खराब है दवाई तो फिर लोग ले क्यों रहे हैं? 2-3 कारण है इसके। सबसे पहले तो सरकार इसको प्रमोट कर रही है, दूसरा लोग बेवकूफ हैं। हाँ, लोग बेवकूफ हैं। ये वही लोग हैं जो रेमडेसिवियर लेने के लिए मरे जा रहे हैं, जो पूरा सब चीज लाइट उट बंद करके दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए और अंधकार से लड़ने की बात करते थे। ये वही लोग हैं। बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि वो वहां जाकर कौन सा इंजेक्शन ले लिए हैं। चूंकि रेमडेसिवियर कोरोना वायरस का दवाई है ही नहीं, इसीलिए रेमडेसिवियर का 2 डोज 3 डोज जितना डोज मन है उतना ले लीजिए, फिर भी आपको कोरोना वायरस होने का खतरा लगा रहता है, हो जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग रेमडेसिवियर लेते क्यों हैं? क्या उसको खुजली हो रही है? डॉक्टर, एक बात मैं जनता को साफ कर देना चाहता हूं कि आप वैक्सीन लेने से पहले ये पता कर लीजिए कि मोदी भाई कौन वैक्सीन लेते हैं और आपको कौन वैक्सीन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि एक ही देश में नेताओं के लिए अलग वैक्सीन काम करता है और जनता के लिए अलग वैक्सीन काम करता है? क्या नेता के खून गोल्डन कलर का? मास्क न पहनने पर सरकार जनता से रुपया वसूल रही है। सवाल यह है कि अगर कोरोना के जो दोनों डोज ले लिया है, क्या उसको भी मास्क पहनना जरूरी है? अगर जरूरी है और उसको संक्रमण हो जाता है तो फिर लोग कोरोना का सुइया लेते ही क्यों हैं? अगर कोरोना का सुइया ले लिए हैं, अगर संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता है, तो लोग मास्क लगाते क्यों हैं? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। कोरोना के दोनों डोज लेने के बाद भी कोई अगर मास्क लगाता है तो ये वो वाली बात हो गई कि नसबंदी कराए हुए है। फिर भी यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम आप तक यह जानकारी पहुंचाएं
कि नेता लोग कौन सा कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं और जनता को, आपको कौन सा वैक्सीन लेने के लिए कहा जा रहा है और दिया जा रहा है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मई से सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि 18 उम्र वर्ष से जितना भी ज़्यादा प्लस के लोग हैं उन सबको भी वैक्सीन दिया जाएगा, इसका परमिशन सरकार दे देगी। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि 1 मई के बाद भारत में वैक्सीन का अकाल पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आबादी 18 से ज़्यादा 18 साल से ज़्यादा। यह वीडियो बनाने का हमारा मकसद इतना ही था कि आपको ये बताना है कौन सा वैक्सीन ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग कौन सा वैक्सीन ले रहे हैं और आम जनता को रेमडेसिवियर लेने के लिए कहा जा रहा है। सोचिए, अगर इतना ही है तो मोदी जी क्यों नहीं रेमडेसिवियर लिए, वो क्यों कोवैक्सीन लिए। और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि जब नेता कोवैक्सीन ले रहे हैं तो हम भी वही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। यह बात कि देखिए आपके साथ सही नहीं हो रहा है, वीडियो को शेयर कीजिए।